बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त की तरफ से खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ वीवर्स, एक डक फार्म पर मौजूद हूँ। डक फार्मिंग के हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। डक फार्मिंग को पाकिस्तान में एक फलाह बिज़नेस समझा जाता है, लेकिन एक ऐसे फार्मर के पास मौजूद हूँ जो कामयाबी के साथ डक फार्मिंग कर रहे हैं। इनका कहना है जो लोग डक फार्मिंग करना चाहते हैं ये उनको सारे सोर्स प्रोवाइड करेंगे, एट दी एंड इनसे डक और इनके अंडे भी खरीदेंगे। तो डक फार्मिंग के हवाले से वीडियो नहायत ही मुफीद और इंटरेस्टिंग है। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए डक फार्म के ओनर से करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बता दीजिएगा, राना ज़रियाब, लोकेशन भी बता दीजिएगा। समड़ियाल, तहसील, ज़िला सियालकोट। डक फार्मिंग करने का कितने सालों का तजुर्बा रखते हैं? तकरीबन 5.5 साल हो गए। 5.5 साल का अरसा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा। वही सवाल फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान में जो 2-4 फार्मिंग को फ्लॉप समझा जाता है, डक फार्मिंग को भी उसमें कोड किया जाता है, क्या कहेंगे? गलत कोड किया जाता है, ये बजन वाम को किया हुआ है लोगों ने। तकरीबन आज से तकरीबन हमने 3 माह पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने वाम को गाइड किया था। बहुत से लोगों ने दोबारा मेरी गाइडेंस पे फार्मिंग शुरू की है। बहुत से लोगों को मैंने बतख भी दिया है, अंडा भी दिया है, हैचरी का भी काम शुरू करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने किया है वो दोबारा वीडियो देखेंगे, नीचे कमेंट करेंगे और अपनी राय ज़रूर देंगे। ज़रियाब साहब, जो फार्मर डक फार्मिंग में फ्लॉप हुए उसकी वजूहात आपकी नज़र में क्या बनती हैं? फार्मर वजूहात ये हैं कि वो जब फार्मिंग शुरू करते हैं देखते नहीं हैं, फार्मिंग शुरू कर देते हैं, ना सोचते हैं, ना बिजनेस का लॉस देखते हैं, ना प्रॉफिट देखते हैं, लोगों की बातों में आके काम शुरू कर देते हैं। बतख का पहले आप जो है ना शुरू करने से देखें कि बतख हमने लेनी कितने की है, किस एज की लेनी है, अंडे के लिए लेनी है, गोश्त के लिए लेनी है, कि हमने आगे सेल करने के लिए लेनी है। लोगों को किसी चीज़ का नहीं पता, वो शुरू कर देते हैं काम। इसका तकरीबन एक दिन का बच्चा 80 रुपये का है। एक दिन का बच्चा 80 रुपये का जी। वो तकरीबन आप उसे तैयार करेंगे तो वो तकरीबन 430-40 रुपये की फीड खा के बतख अंडा शुरू करेगी जी। 430 रुपये की वो फीड खा के अंडा शुरू करेगी। उसके बाद आप अगर 100 बच्चा लेते हैं 430 रुपये की खुराक खाएगी, उसके बाद जाके बतख अंडा शुरू करेगी। मगर वो 430 की खुराक खाने के बाद अगर आप 100 बच्चा लेते हैं तो उसमें से 50% आपका नर होगा, अच्छा। 50% मादी होगी। वो तकरीबन आपको 800 रुपये का पीस पड़ जाएगा। अच्छा। मगर वो 800 रुपये का पीस रिकवरी करते हुए तकरीबन आपको साल लगेगा। साल बाद जाके वो बच्चा जो है ना आपका फ्री हो जाएगा। उसके बाद अंडे की आपकी इन्वेस्टमेंट और वो पैसे आपको बचने शुरू होंगे। मगर लोग कहते हैं कि हम आज डालें 6 माह में करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, तो ऐसे बिजनेस ऐसा होता नहीं। अच्छा, रेशो क्या बताइए, कितने परसेंट नर और मादा का रेशो जो है वो बता दीजिएगा। ज़्यादातर तकरीबन 60% हो जाता है मादी और 40% नर। बताइएगा कि इसकी अक़साम कितनी है और आपके पास कौन कौन सी है? इसकी तकरीबन 12-14 अक़साम है। एक खाकी कैमल में आ जाती है, एक वाइट लेयर में आ जाती है, एक ब्लैक शोल्डर में आ जाती है, ब्लू शोल्डर में भी आती है, और इसमें एक देसी बतख में भी आ जाती है। 2-3 नस्लें आ जाती हैं। आवाज़ को अंडा थोड़ा देने के लिहाज से सब ठीक है, मगर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अंडा कैसे लेते हैं, कैसे फीड डालते हैं। लोगों को पता ही नहीं है। इसको लाइट भी ज़रूरी होती है, 16 घंटे लाइट देनी है। 16 घंटे डिपेंड ये है कि अगर सुबह आप 5 बजे लाइट जलाते हैं तो जिस टाइम दिन चलेगा लाइट बंद कर दें, रात को मगर टाइम चलाएं 11 बजे तक लाइट दें। इसका 8-8 घंटे का पीरियड बनाए फीड डालने का। वो आपकी फीड पे भी डिपेंड करता है। अगर आप वाइट लेयर की फीड कास्टली समझते हैं वो ना डालें, आप इसकी 4 फीड जो है ना 4 बना के मकई ले लें, गंदम ले लें, और उसके बाद जो है ना आप राइस पाउडर ले लें और फीड ले लें। ये 25-25% डाल लें, आपका 100% रिजल्ट होगा अंडे का। विटामिन वगैरह डाल लें, एडिक ले लें, 800 रुपये का आएगा किलो का, 1 ग्राम 1 लीटर में डलेगा। 1000 बतख के लिए तकरीबन 30 दिन निकाल जाएगा, रिजल्ट मिलेगा। मगर लोगों को पता ही नहीं है, गाइडेंस ही नहीं। अंडे के लिए सबसे बेस्ट किस्म कौन सी है? अंडे के लिए सबसे बेस्ट किस्म वो, अगर आपने 100% रिजल्ट लेना तो वो वाइट लेयर की फीड डालें। 4 से 5 रुपये की फीड खाएगी डेली की, एक बतख 1 पीस। और अंडा इस टाइम सेल हो रहा है 18 रुपये का, 20 रुपये का। अंडा कहाँ सेल होता है इसका? अंडा मैं जितना भी होगा ले लूँगा। मेरे पास 2-3 हैचरी वाले हैं, तकरीबन उन्हें 10-10 हज़ार अंडा डेली का वो लगा रहे हैं। जितनी भी डिमांड होगी मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा, तो जितना भी होगा अंडा खुद आके ले जाएंगे। वैसे अंडे का इस्तेमाल लेयरिंग के अलावा, बच्चे के अलावा और क्या इस्तेमाल है इसका? और इसका अंडा जो है ना वो आजकल बेकरी वगैरह में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। आपने कहा बेकरी में इसलिए इस्तेमाल होता है। दूसरा अंडा जो है ना तकरीबन वो होगा 50 से 60 ग्राम का, ये अंडा 80 ग्राम तक चला जाता है। बेकरी वाले को फायदा है इसका। आपने कहा कि एग पर्पस के लिए या मीट पर्पस के लिए, इन दोनों को करने में कोई काइंड्स की सिलेक्शन करना पड़ती है या कोई? अगर आपने एग के लिए इस्तेमाल करना तो फिर आपको उसको फीड डालनी पड़ेगी। अगर आपने गोश्त के लिए इस्तेमाल करना फिर आपको उसको फीड नहीं डाल सकते, वेस्ट भी डाल सकते हैं। वेस्ट पे डिपेंड करें, आप मेरा जाल 2 से कांटेक्ट कर लें,
वो डेली की जितनी वेस्ट होगी वो आप ला के बतख को डालें, वो आपकी फ्री होगी। क्या रिकमेंड करते हैं कि एग पर्पस के लिए बेहतर है या मीट पर्पस के लिए? अगर आप मेरा जाल का इस्तेमाल करेंगे तो वो एग पर्पस के लिए भी ठीक होगा। अगर आप उससे भी सस्ता काम करना चाहते हैं तो आप वेस्टेज ले लें मुर्गी की जी, वो एक क्रशर लगा लें, वो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये का कटर मिलेगा, उसमें वो क्रश करके सारी चर्बी भी उसको डालें। ये तकरीबन अगर एक बच्चा फीड पे 6 माह में तैयार होता है तो वेस्ट पे 3 माह में तैयार होगा, वेरी गुड। डबल वेट करेगा। साल में एक बतख कितने अंडे देती है? साल में तकरीबन एक बतख जो है ना वो 250 अंडा दे देती है, अगर आप मेंटेन करके उसे चलेंगे तो। अच्छा, इनकी बीमारियों के हवाले से बताइएगा कि इनकी कॉमन बीमारियां कौन कौन सी हैं? नहीं, इनकी कॉमन बीमारी कोई भी नहीं है। इनको बीमारी एक ही आएगी लूदगी की वजह से। वो आपका फार्म अगर गंदा होगा ना तो फिर उसे बीमारी आएगी, इसकी जो है ना आँख ख़राब होगी, वो आँख से जो है ना गंदी हो जाएगी आँख। उसके लिए आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जेंडोमाइसिन और टैलोमाइसिन और बीटालो, ये 3 चीज़ों का इंजेक्शन मिलता है, बहुत सस्ता है, तकरीबन 300 रुपये का 100 ml का। 1.1 जानवर को लगता है, वो जो है ना 100 ml 1000 जानवर के लिए है 300 रुपये का, और वो 6 माह के लिए कोई बीमारी नहीं आएगी जानवर। सही। आप कह रहे हैं कि ये इजीली सेल हो जाती है, कुछ आवाम का कहना है ये सेल नहीं होती। क्या वो आवाम जो कह रही है कि सेल नहीं होती, वो अगर तैयार करके आपको सेल करना चाहती है, क्या आप खरीदेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी होगी 1000, 2000, 5000, 10,000 सारी मैं ले लूँगा। अगर कोई बंदे के पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो मैं उसे इन्वेस्टमेंट भी करके दूंगा, वो बतख फार्मिंग करे, मेरे साथ काम करे, उसे मैं बच्चा दूंगा और उसे तैयार करके मुझे मेरे साथ सेल करे, एग्रीमेंट डेली करे। रूटीन बता दीजिएगा, रोजाना खुराक किस किस टाइम डालते हैं? मैंने आगे भी अर्ज़ की है कि इसका 8 घंटे का पीरियड बनाते हैं हम, 8 घंटे उस बतख को देते हैं जिससे हमने अंडा लेना हो। अगर इसे हमने गोश्त के लिए रखना हो तो फिर 24 घंटे में 2 दफ़ा खुराक देनी है, सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे। तो वो मैं वेस्टेज डाल के इसके मीट के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं अंडे के लिए करूँ तो फिर मैं पहले से सुबह 6 बजे फीड दूंगा, 5 बजे लाइट चलाऊँगा, 6 बजे फीड दूंगा, और उसके बाद जो है ना दिन में 3 बजे फीड दूंगा, और लास्ट टाइम रात को 10 बजे फीड देकर 11 बजे लाइट बंद कर दूँगा। नफ़ा बख्श किसे कहेंगे? नफ़ा बख्श वो बंदे के नसीब पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के नसीब हैं, बाकी सोचना अच्छा चाहिए बंदे। मौसम कौन सा इसके लिए बेस्ट है? मौसम इसके लिए जो है ना तकरीबन अंडे के लिए वो है तकरीबन सितंबर से लेके मार्च तक ये 100% रिजल्ट देगी, इलाका के बगैर भी 100% रिजल्ट देगी। इलाका कौन सा बेस्ट है इसके लिए पूरे पाकिस्तान में? जितना ठंडा इलाका होगा उतना बेस्ट होगा। पानी के बगैर रह सकती है? पानी के बगैर रह सकती है, मगर फर्टिलिटी इसकी कम हो जाएगी, अंडा फर्टाइल नहीं होगा, नर से क्रॉस नहीं सही होगा। लेट्स सपोज कि अगर किसी ने 100 बतखें रखनी है, उसके लिए पानी का तालाब कितना होना चाहिए? तकरीबन 100 मुरब्बा फुट का हो। उसके लिए शेड कितना होना चाहिए? उसके लिए जो है ना 300 मुरब्बा फुट शेड हो, जिसमें अगर आप पानी नहीं भी रखना चाहते तो वो आप लेयर के लिए डिपेंड कर सकते हैं। 300 मुरब्बा फुट जगह तो हैन फार्मिंग से कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा नंबर किसे देंगे? डक फार्मिंग में 100 से 100 नंबर मिलेगा, मुर्गी में 100 से मैं 1 नंबर भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने मुर्गी का काम भी किया। मुर्गी में जब अंडी आ जाती है ना जी, तो फिर एक बंदे को ट्रैक्टर ट्राली लेनी पड़ती है, वो दूर जाके फेंक के आनी पड़ती है। तो इसमें क्या अंडी नहीं आती? नहीं, इसमें कोई अंडी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है किसी किस्म की। एक बत्तख कितने अंडे दे देती है? एक बतख डेली 24 घंटे में 1 अंडा देगी, साल में 250 अंडा देगी। अगर ब्रीड होगी तो वो 300 अंडा भी देगी। ये बताइएगा कि बचपन से लेकर कितने माह की उम्र तक ये अंडा देना स्टार्ट करती है? 4 माह से अंडा शुरू कर देती है, 6 माह में 100% हो जाती है। किस माह तक ये अंडे देती रहती है, यानी कितने माह तक? ये पहली दफ़ा जब अंडा स्टार्ट करेगी तो तकरीबन 4 माह की होकर स्टार्ट कर देगी, फिर जब ये 1 साल की होगी उसके बाद ये अंडा बंद करेगी, फ्रीज करके फिर 2 माह बाद शुरू करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा बतख की उम्र कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, तकरीबन 5 साल तक की बतख का मैंने अंडा लिया। शुरू में अंडे जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतना अंडे का इसका वेट गेन होगा। अगर ये साल की होगी 60 ग्राम तक जाएगी, 2 साल की होगी 80 ग्राम तक चली जाएगी, 3 साल की होगी 100 ग्राम तक अंडा देगी। मुर्गियाँ अंडे का वेट ज़्यादा होगा उतना बच्चा हेल्दी होगा, उतनी हैचिंग का रिजल्ट ज़्यादा होगा। मुर्गियाँ जो है वो पहले 15 माह अच्छे अंडे देती हैं ज़्यादा मिकदार में, लेकिन उसके बाद कम कर देती हैं। बतख में क्या सिस्टम है? बतख नहीं कम करती, मुर्गी भी कम नहीं करती। ये गलत बात है कि जो बतख अंडा कम कर देती है, मुर्गी अंडा कम कर देती है। अंडा दोनों देती है मगर फीड की मिकदार ज़्यादा कर देती है। अगर वो मुर्गी पहली जब 6 माह की अंडा स्टार्ट करती है 3-3.25 रुपये की डेली की फीड खाती है, जब वो 15 माह अंडा दे देती है 6 माह के बाद 21 माह की हो जाती है तो तकरीबन 6-6.5 रुपये की फीड डेली में खाने लग जाती है। अंडा 7 का होता है या 8 रुपये का होता है, इसलिए मुर्गी 2.5 साल बाद सेल करते हैं। अच्छा, बत्तख के अंडे और गोश्त को अगर मुर्गी के अंडे और गोश्त के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या कहेंगे? बतख के अंडे में प्रोटीन मुर्गी के अंडे से बहुत ज़्यादा है और गोश्त में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। स्मेली होता है इसका अंडा क्या? स्मेली अंडा वो होता है जो वो तकरीबन बाहर तालाब में रहती है, मछली वगैरह खाती है या गंदा पानी पीती है, उसमें स्मेल होती है। जो जानवर फीड खाएगा उसके अंडे में से स्मेल नहीं आएगी। कितने ग्राम तक इसका अंडा? तकरीबन मैंने 100 ग्राम तक का इसका अंडा एक वेट का हुआ है मेरे पास। वेरी गुड। डक्स तो आप खरीद लेंगे जितनी भी होंगी, क्या अंडे भी खरीद सकते हैं? अंडे भी खरीद लेंगे क्योंकि मेरी अपनी एचडी है, मैं तकरीबन 50,000 अंडा तक लगा सकता हूँ एचडी। अच्छा, जो लोग डक फार्मिंग करना चाहते हैं पहले से उनको क्या सीख लेना चाहिए? उनको पहले से ये सीख लेना चाहिए कि वो तकरीबन 100 बच्चा लेकर डालें गर्मी में। अच्छा, सर्दी में नहीं, क्योंकि बहुत बंदे कांटेक्ट करते हैं। मैं उनको यही रिव्यू करता हूँ कि सर्दी में बच्चा ना डालें, बच्चा नहीं बचेगा। अगर डालना है तो 100 बच्चा पहले डाल के देखें कि उसमें से आप वो कितना बचा सकते हैं, कितना ज़ाया करते हैं, कितना खोते हैं, उसके बाद वो फार्मिंग शुरू करें।
क्या अगर आपको कोई बयाना दे देता है बतखें लेने के लिए, लेकिन वो चाहता है कि चंद दिन मैं इनके पास रह के सीखूं, क्या आपके पास ये सहूलत है कि कोई यहाँ पे रह सके? कोई मसला नहीं, बेलोस। जो लोग आपसे रब्ता करना चाहें, सीखना चाहें या बतखें परचेज या सेल करना चाहें, रब्ता कैसे करें? नो प्लीज़ जो है ना, सीरियस बंदा कॉल करे, दूसरा बंदा कॉल ना करे काइंडली, और वो बंदा कॉल करे जो इसमें शौक रखता है ज़्यादातर, जो शौक रखता होगा, क्योंकि मैं भी शौकीन हूँ बिज़नेस के लिहाज से। नहीं, शौकीन बंदे को हम गाइड भी करेंगे, जिस तरह कहेगा उस तरह हर लिहाज से उसके साथ चलेंगे, उसके फार्म का विजिट भी करेंगे, उसका फार्म कंप्लीट तैयार भी करवाएंगे, और जिस तरह की गाइडेंस होगी उसे हर तरीके से गाइड करेंगे। चलिए, आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देते हैं। ज़रियाब साहब, आपने फिर से ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर की, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।